भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दम। मजदूर दुनिया को एक करो, एक करो। मजदूर दुनिया को एक करो, एक करो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बीएमएस का क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस का क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। देश के कोने कोने में गूंजेगी मजदूर की आवाज। देश के कोने कोने में गूंजेगी मजदूर की आवाज। भारत की सरकार मजदूर की हित में काम करो। भारत की सरकार मजदूर की हित में काम करो। मजदूर नहीं तो देश के विकास नहीं। मजदूर नहीं तो देश के विकास नहीं। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ाओ। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ाओ। देश बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लोग का यहाँ में धरना जो है अभी ये अरुणाचल में हो रहा है ना, तो हम लोग जो है मेडिकल में अभी कितना 17-18 ईयर्स हो गया, तो हम लोग कुछ भी मतलब ये 2000 सिर्फ मिलता है ना, तो इसलिए हम लोग को ये ऑनरेरियम फिक्स ऑनरेरियम या तो मंथली वेजेस के लिए 18,000 ऐसे देना है, और ये फैसिलिटेटर को 24,000 ना, उसी के लिए हम लोग डिमांड कर रहा है। और हम लोग का ये में तो कुछ काम वाम करके ड्यूटी में हो के कुछ एक्सीडेंटल ऐसे कुछ होने से हम लोग को इंश्योरेंस देना है 1 लाख ना, और पेंशन ऐसे तो हम लोग 60 एज हो गया, तो उसमें पेंशन होने से हम लोग को 10,000 मंथली बेस पेमेंट करना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ में डिमांड करने के लिए आया हूँ। और एक तो है हम लोग का जो आशा एनएफ में जो ये एएनएम ट्रेनिंग कर चुका है ना, उसको बिना इंटरव्यू से एएनएम में पोस्ट क्रिएट कर देना है, अपॉइंटमेंट कर देना है। तो एएनएम ट्रेनिंग दे के भी कोर्स कंप्लीट हो के फिर एएनएम में आने के लिए घुसने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, बिना इंटरव्यू से नहीं लेके ऐसे इंटरव्यू लेता है। फिर हम लोग तो औरत है, तो अभी का आने वाला लोग ग्रेजुएशन नया नया होके आ रहे हैं ना, तो हम लोग का आशा एएनएम लोग तो आशा एनएफ लोग तो पढ़ाई वढ़ाई करने से भी घर में मम्मी बन के बैठ रहा है, पढ़ाई में ठीक होने से भी वहाँ में एएनएम कंप्लीट होके भी उन लोग से हम लोग कम्प्लीट करने नहीं सक रहे ना। इसलिए हम लोग सब कुछ एएनएम ट्रेनिंग करने वाला लोग जानता है क्या क्या करना है, क्या क्या पेशेंट को ये करना है, वो सब मालूम है। इसलिए उन लोग को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर देना है एएनएम में। उसी के लिए भी हम लोग यहाँ में डिमांड करने आया है। तो देखा गया कि आप लोग का ये जो धरना है सिर्फ ये आप लोग का फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी ये चीज कर चुका है। और सुनने में आया कि आप लोग ईटानगर में भी एक बार आप लोग पूरा अरुणाचल का आशा लोग आके एक बार धरना भी कर चुका है। तो आप लोग का क्या ये चीज को लेके आप लोग का जो हाई लेवल का जो टीम है, जो मेन एपेक्स है, इसको लेके हाई लेवल तक आप लोग स्ट्रांगली आप लोग अप्रोच करके नहीं दिखाएगा जो ये हेल्थ मिनिस्टर है? अप्रोच तो बहुत करके देखा है। हम लोग का आलो में आने से भी हम लोग दौड़ के कहाँ में ये सीएम आता है, कहाँ में हेल्थ मिनिस्टर आता है, कहाँ में ये हम लोग का ये एमपी आता है, हेल्थ मिनिस्टर आता है, उसी में हम लोग आलो में भी दौड़ के एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, मेमोरेंडम। और उधर धरना होके भी, ईटानगर में धरना होके भी हम लोग सीएम को, डायरेक्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को दे चुका है मेमोरेंडम, पर भी हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, अभी बुरी हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट से मतलब हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा ये करेगा बोल के भी कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। हम लोग को थोड़ा मम्मी हो गया, बुरी हो गया, थोड़ा मदद करने से अच्छा है ना, मदद टाइप से हम लोग को मिनिमम वेजेस 18,000 दिलाने से अच्छा है। असल एप लोग को भी 24,000 दिलाने से अच्छा है ना। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो स्टेट में
हम लोग भुवनेश्वर में भी कल परसों मीटिंग में गया था ना, उसमें कोई कोई का 12,000 मिलने वाला है, 8,000 मिलने वाला है, 7,000 मिलने वाला है आशा लोग का ना। तो हम लोग का वेस्ट सियांग में तो ऑल अरुणाचल में ऐसे नहीं है। पेसिलेटर लोग तोरा मिलता है, हम लोग तोरा पहले जैसे शुरू से जैसे देता था ऐसे मिल रहा है। अभी तक हम लोग का इम्प्रूव हुआ ही नहीं, एप भी ये आशा भी। तो आपसे जस्ट जानना चाहेगा कि आशा, हम जब से जाना है कि आशा जो भी बस्ती में रहता है, जो भी कोई पब्लिक प्रॉब्लम होता है, मेडिकल केस या कोई महिला प्रेग्नेंट होता है, सबसे पहले आशा आता है। जी तो आप सभी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहेगा कि आप लोग कितना प्रॉब्लम पेश करके आना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम को काम करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा आप बता दीजिए। ये हम लोग बस्ती में जो प्रेग्नेंट वाला होने से वो शुरू से हम बता देगा। हाँ, तो जिसका घर में औरत है उन लोग को हम लोग, जो शादीशुदा वाला बहू आने से उन लोग को हम लोग आगे कितना 1-2 महीना का बाद प्रेग्नेंट टेस्ट के लिए टेस्ट किट देगा। फिर प्रेग्नेंट लेडी लोग को ले जाने, ये पॉजिटिव होने से ले जाता है, उसके लिए भी हम लोग गाड़ी भाड़ा नहीं होता है। और पेशेंट लोग का भी गाड़ी भाड़ा, कोई कोई लोग ठीक होता है, कोई कोई लोग बस्ती में तो इतना गाड़ी भाड़ा के लिए भी नहीं होता है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेगा, हम लोग अपना खुद भी नहीं हो के भी उन लोग को जैसे तैसे बुला के ऐसे मेडिकल ले जाना पड़ता है। उधर ले जाके भी हम लोग राशन पानी, कुछ चाय पानी भी पिलाने नहीं सकते, मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब करके फिर वापस बस्ती ले जाता है। उसका बाद डिलीवरी तक हम लोग मदद करता है, ले जा ये मेडिकल पहुंचाता है, आना जाना सब कुछ आना जाना कर देता है। उसका बाद जब बच्चा डिलीवरी करने के लिए होगा, उसमें फिर मेडिकल लेके आना पड़ता है। फिर वो डिलीवरी होने के बाद वैक्सीन के लिए इतना तारीख को वैक्सीन करना है बोल के हम लोग बताता है, घर घर जाके 45 डेज तक केयर करते हैं बच्चा को। और फिर 15 मंथ तक हम लोग बच्चा को ही केयर करते हैं। तो वैक्सीन ले रहा है ना नहीं ले रहा है, बच्चा ठीक है ना बुखार है ना क्या है, उसका एग्जामिन लेना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग को मिनिमम होएगा 18,000 देने से तो हम लोग वो उसी में अच्छा से कर सकेगा ना। तो हम लोग का पास पैसा नहीं होके हम लोग भी इतना तकलीफ होता है, पेशेंट भी तकलीफ होता है। और ऐसे हम लोग को पैसा भी नहीं है, गाड़ी भी सुविधा नहीं होता है, कोई कोई जगह में तो लाइन गाड़ी भी नहीं होता है। तो उसी में हम लोग को ये स्कूटी दिलाने से जैसे तैसे एडजस्ट करके स्कूटी में भी पेशेंट को ले जा सकेगा ना। तो बस्ती में दूर दूर में तो लाइन गाड़ी नहीं होकर उसमें भी इतना तकलीफ होता है। ये रास्ता में भी डिलीवरी हो जाता है, जैसे तैसे गाड़ी ढूंढ के ये होने से उसमें भी हम लोग नर्स ही बनना पड़ता है, मतलब बाकी को नहीं सकने से भी डिलीवरी तक ना। तो क्या करेगा, रास्ता में हम लोग ले जा रहे हैं, उसमें डिलीवरी होने से तो खुद हम लोग करना पड़ता है। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं। और ये अभी देखिए गवर्नमेंट लोग जिसका ये में है डिपार्टमेंट में 5 years 10 years कितना साल तक रह रहे हैं, उन लोग को अभी पेमेंट बढ़ा दिया। तो हम लोग 17-18 years होके कुछ भी हम लोग को नहीं बढ़ाया। तो कैजुअल लोग को तो बढ़ा दिया ना, जिसका ये 12,000 है 19 बना दिया। तो हम लोग को क्या करेगा उसी के लिए। तो आप लोग का इतना मेहनत करने का बावजूद भी आप लोग को गवर्नमेंट आप लोग को ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, तो लास्टली आप जो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट का जो सीएम और ये जो हेल्थ मिनिस्टर है, उसको आपका तरफ, आप लोग का एंटर वेस्ट यूनिट का तरफ से आप क्या कहना चाहिए? हम लोग का वेस्ट ये सीएम और ये हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टर वो तीनों से हम लोग रिक्वेस्ट है। तो हम लोग का आशा ऑल अरुणाचल का आशा एंड फैसिलिटेटर को थोड़ा आप लोग भी हम लोग को लेबर का पेमेंट तक दिला देने से अच्छा है बोल के आज हम लोग सब रिक्वेस्ट करने आया है। और इतना अच्छा है बोल के दिखाने के लिए आया है। सब अरुणाचल अभी दिखाई देगा, जितना आशा है उसी को मांगने के लिए, उसी के लिए हम लोग आया है। क्यों मीडिया और हमारा आशा तरफ से ये भी भारत सरकार से ये विनती है कि अगर ये हॉस्पिटल ये में हमारा ये हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई रिटायरमेंट जो चला गया है उसके जगह में जैसे कि पियोन हो जो भी हो उस जगह खाली हो तो हमारा आशा को भी उसमें 50% जगह रख देगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और लास्ट यही है कि हम लोग का आज का भी ये धरना मतलब ये बस रैली जो है वो ये है कि हम लोगों को आशा जो है
आशा को मंथली में 18,000 करके और आशा फैसिलिटेटर जो है उसको 24,000 करके ये देने से बहुत अच्छा होगा और हमारा आज का खास मकसद भी वही है। यहाँ में हम लोग क्यों धरना किए हैं उसको हम ये को गवर्नमेंट को हम बताना चाहता है कि हम लोग 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी काम करके इतना हम लोग अपना को उम्र भी जा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट उसको हम लोग का काम करने वाला को देखते हुए भी आज तक मालूम नहीं है। उन लोग का ये मैं नहीं बोलने से उन लोग अपना से देखता नहीं है। हम लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं बोल के ना, तो हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग है कि हम लोग को ये का कैजुअल पेमेंट में हम लोग को देना चाहिए मंथली ना, उसको हम लोग ये कर रहे हैं, अभी अपील कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी जानते ही है। हम लोग जब आशा नहीं होते समय में कितना गर्भवती माँ मरता था, कितना बच्चा मरता था। आज का समय में आशा काम करने का बाद हम लोग इतना ये भी औरत भी मरने वाला बहुत कम हो गया और बच्चा मरने वाला भी कम हो गया। वो लोग देख ही रहे। हम लोग अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इतना हम लोग मदद करते हैं, गांव-गांव में उन लोग जाना पड़ता है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग डिपार्टमेंटली काम तो कर रहे हैं ड्यूटी ना, तो हम लोग सैलरी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आज हम लोग सब मिल के यहाँ में धरना बैठा हुआ है, ये हम लोग को सैलरी मंथली सैलरी देना है बोल के। मेरा नाम लिंगा दोके रक्षप है। हम आशा फैसिलिटेटर वेद सियांग का आशा फैसिलिटेटर ब्लॉक PHC दारा, और हम अभी थोड़ा बोलना चाहूँगा ये आशा फैसिलिटेटर आशा सुपरवाइज के लिए ना। हम लोग को कोई लोग आशा फैसिलिटेटर बोल के भी बोलने से भी नहीं समझते हैं ना। हम लोग का आशा सुपरवाइजर ना, हम लोग जो आशा लोग एक्टिव नहीं होते हैं उन लोग को हम लोग काम कराता है ना, जो नहीं सकते उन लोग को हम लोग पूरा काम कराते हैं। और हम लोग अभी आशा फैसिलिटेटर, पहले तो हम लोग आशा में था, अभी ऐप बन गया, फैसिलिटेटर बन गया, तब फैसिलिटेटर बन के भी हम लोग का अभी काम जो हम लोग का काम जो मंथ में 24 डेज विजिट होना पड़ता है। हम लोग कभी हम लोग का बस्ती में नेटवर्क नहीं है, कोई जगह में जो गांव में पैदल ही हम लोग जाके वो पूरा ड्यूटी करते हैं ना। उसी के लिए हम लोग बोलना चाहता हूँ आशा ऐप के लिए ना, फैसिलिटेटर सुपरवाइज के लिए। आशा लोग का तो जो बोलना था आशा लोग पूरा बोल दिया ना। सुपरवाइज के लिए हम लोग इतना तकलीफ होके हम लोग मंथ में विजिट करते हैं, वो विजिट का हिसाब में हम लोग का पैसा नहीं जुड़ रहा है ना। थोड़ा कम से कम या सरकार हम लोग का देख देने से ठीक है, सुपरवाइज के लिए फैसिलिटेटर को थोड़ा बढ़ा देने से ठीक है बोल के हम लोग का मांगे। आशा का तो आशा का भी कोई आशा लोग का कमती हो रहा है ना, इसके लिए हम लोग बोलना चाहता हूँ थोड़ा हम लोग का फैसिलिटेटर और आशा का बढ़ा देने से ठीक है। थैंक यू।